वेलकम टू अस्मा क्रिएशन। आज हम सीखेंगे नायरा कुर्ते की कटिंग करना, जो हम बना रहे हैं 8 साल की बच्ची के लिए। तो ये हमारे पास जॉर्जेट है और ये हमारे पास साटन है। जॉर्जेट जो है 2.5 मीटर है और साटन जो है 1.5 मीटर लिया है। इस तरीके से हमने डबल फोल्ड में कपड़ा कट कर लिया है। इससे हम चोली बनाएंगे। इसकी जो लंबाई है वो है 12 इंच की, तो 11 इंच तैयार जो है हमें चोली मिलेगी। हम टोटल 30 इंच की लंबाई की जो है नायरा कुर्ती तैयार करेंगे। साटन का कपड़ा सिर्फ हम चोली में यूज करेंगे। ये देखिए 12 इंच की लंबाई है और 4 फोल्ड में हमने कपड़े को रख लिया है। अब हम लगाएंगे हमारे तीरे का नाप। तो ये लगाएंगे हम 5.5 इंच पर। 7 साल की और 8 साल की बच्ची के लिए ये मेजरमेंट आप ले सकते हैं। गहराई लगाएंगे हम 6 इंच की और आधा इंच जो है ऊपर से हमारा शोल्डर डाउन होता है, ये डाउन कर देंगे। चेस्ट जो है वो है 22 इंच, उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच की, तो हो जाएगा 24 इंच। 24 का हम चौथा भाग लगाएंगे तो ये आएगा 6 इंच पर। यहाँ से 6 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद हम 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे। कमर जो है 20 इंच है, उसमें भी 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22, और 22 का हम चौथा भाग लगाएंगे तो आएगा 5.5। यहाँ पे भी 1.5 इंच की हम लूजिंग देंगे। आधा इंच अंदर की तरफ फ्रंट की गोलाई के लिए मार्क करेंगे, इससे मिलाएंगे। इस तरीके से हमारे 2 पल्ले जो हैं कट गए हैं। इन पल्लों को रखकर हम जॉर्जेट की कटिंग कर लेंगे। ये हमने पूरी नायरा कुर्ती की जो है कटिंग कर ली है। ये चोली है, ये घेर आएगा और ये जो हमें नीचे झालर देनी है ये उसके लिए है। तो इसको हमने कैसे डिवाइड किया है ये देख लें। टोटल बनानी हमें 30 इंच की, तो 30 इंच को हम कैसे चोली में, घेर में और झालर में डिवाइड करेंगे ये समझा रही हूँ। चोली रखेंगे हम तैयार 11 इंच की, घेर आएगा हमारा 14 इंच का और नीचे झालर आएगी हमारी 5 इंच की। तो ये बन जाएगा हमारे पास पूरा 30। ये 30 इंच को हम कैसे डिवाइड करेंगे, चोली में हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है क्योंकि हमारा सिलाई में जाएगा। तो ये हमें 11 इंच की तैयार चाहिए है, तो हमने इसको 12 इंच कट किया है और ये जो है ये किनारी बनी हुई है तो इसको हम काट के अलग कर देंगे। तो ये हमने 12 इंच लिया, तो 11 में हम 1 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास 12 इंच की हम कटिंग करेंगे चोली की, सिलकर आ जाएगा 11 इंच। इसी तरीके से घेर हमें चाहिए है 14 इंच का, तो घेर में भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। तो ये हो जाएगा, हमने ये 2.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा लिया है। ये हो गया है 16.5। अब 2.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है, तो आधा इंच तो ये यहाँ से सिलाई में जाएगा, उसके बाद बचा 2 इंच, तो आधा इंच हम यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये आधा इंच ये चला जाएगा, बचा 1.5 इंच। तो हम 1.5 इंच इस तरीके से 14 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है कि बच्चे लंबे हो जाते हैं, तो अगर आगे चलकर आपकी कुर्ती छोटी हो तो आप इसको खोलकर, इस पॉइंट से खोलकर इसको खिसकाकर यहाँ से लगा लें, तो आपकी कुर्ती की जो है लंबाई बढ़ जाएगी। जो हमने घेर लिया है ये लिया है 15 इंच का, कमर है हमारी 10 इंच की, तो ये हमने घेर के लिए जो कपड़ा लिया है उसकी चौड़ाई ली है हमने 15 इंच की। तो इसमें हमारी पूरी चुन बन जाएंगी इस तरीके से बारीक बारीक। फिर हमने ली है झालर के लिए जो कपड़ा लिया है वो लिया है हमने 6 इंच का। ये किनारी इसको निकाल कर अलग कर देंगे। तो ये 6 इंच का लिया है, तो 5 में 1 प्लस करा है क्योंकि ये फोल्ड होगा नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ। तो हमें जो कटिंग करनी है टोटल, चोली की कटिंग करेंगे 12 इंच की, घेर की लंबाई की कटिंग करेंगे 16.5 इंच की,
और जो फ्रिल है इसको कटिंग करेंगे हम 6 इंच की। इस तरीके से हमने काट के और पूरा अलग अलग सेपरेट कर दिया है पूरे कपड़े को। ये इस तरीके से हमने पूरी कटिंग जो है कर ली है। आप भी जिस साइज का भी बना रहे हो तो इसी तरीके से कटिंग करें। चोली का नाप ले लें और उसमें झालर ऐड, कितनी झालर आपको ऐड करनी है आप वो निकालें 2 चीज। उसके बाद जितना कपड़ा बचेगा वो आपका घेर की लंबाई बन जाएगी। तो यहाँ हमें 30 इंच का बनाना था तो 11 इंच हमने चोली की लंबाई रखी और 5 इंच हमने झालर की लंबाई रखी। तो 11 और 5 हो गया हमारा 16। अब जो बाकी बचा हुआ था वो हमने घेर में ले लिया। तो इसी तरीके से आप किसी भी साइज की कुर्ती की कटिंग करेंगे तो इसी तरीके से मेजरमेंट निकाल लेंगे और फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। अब करेंगे हम स्लीव्स की कटिंग। तो ये हमने 4 फोल्ड में कपड़े को रख लिया है। इसकी जो लेंथ है वो है 9 इंच की। यहाँ से लगाएंगे हम आर्म होल का निशान 5.5 पर। अंदर की तरफ निशान लगाएंगे 2.25 पर। यहाँ से लगाएंगे 7 का निशान। तो ये रहेगा हमारा 4 इंच फिटिंग का। इसके बाद हम 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। हमारी स्लीव्स जो हम कट गई हैं और इसके ऊपर हम फ्रिल अटैच करेंगे। इसकी जो लेंथ है वो है 9 इंच की। जब ये तैयार होगा तो ये बचेगा 8 इंच का। और इस तरीके से हम फ्रिल लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से हम चुन बनाकर इसको लगाएंगे। तो इसकी लेंथ जो है वो 3/4 साइज की लेंथ हो जाएगी। तो ये हमारी जो टोटल लेंथ आएगी इसकी ये हो जाएगी 14 इंच की। तो ये 3/4 साइज की जो हमारी स्लीव है तैयार हो जाएगी। ये हमारा फ्रंट पल्ला है। इसको हमने इस तरीके से गोटा लगाकर कंप्लीट की कर लिया है और इस पर मोती टाके हमने बिल्कुल छोटे छोटे से। और ये जो गोटा हमने लगाया है ये 1.5 इंच के गैप से लगाया है। तो 1.5 इंच का गैप यहाँ पर भी है और 1.5 इंच का गैप यहाँ पर भी है। ये हमारा फ्रंट पल्ला है और इसको हमने कागज़ लगाकर किया है क्योंकि हमारा जॉर्जेट का कपड़ा काफ़ी पतला होता है। अगर आप बिगर कागज़ के करेंगे तो ये सिकुड़ सकता है। तो आप इस तरीके से कागज़ पर रख कर ही इसको लगाएं। बैक पल्ला जो है हमारा प्लेन रहेगा। ये हमने गले की कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट गला है, ये हमारा बैक गला है। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है 4 इंच की। हमारे पास चेस्ट था 24 इंच का तो उसको हम 12 से भाग करते हैं क्योंकि ये जो गला निकाला जाता है वो 12वां भाग निकाला जाता है चेस्ट का। तो हमने 12 से 24 को डिवाइड किया तो आया 2। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने गला लगाया है 2 इंच। तो ये टोटल हो गया 4 इंच। और इसकी जो गहराई है वो रखी है हमने 3.5 इंच की। ये हमारा फ्रंट का गला है और ये हमारा बैक का गला है। चौड़ाई इसकी भी 4 इंच रहेगी और इसकी गहराई जो है हमने 2 इंच रखी है। ये हमारी चोली है। इसको हमने देखिए फ्रंट पल्ले को इस तरीके से तैयार करा है और ये हमारा बैक पल्ला है। बैक पल्ले पर हमने छोटा सा गला बनाया था तो इस 2 इंच का कटिंग देकर इसको सिल लिया है। ये और बैक के लिए जो अपने पल्ले हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो ये हमारा एक पल्ला है। इसी तरीके ये हमने अपनी चोली कंप्लीट कर ली। ये स्लिप्स हमने लगा ली हैं। स्लिप्स पर भी हमने थोड़ा सा गोटा लगाया है। अब हम करेंगे इसमें घेर अटैच। तो यहाँ से हम इसका सेंटर बना लेंगे। यहाँ से मैं घेर का सेंटर बनाएंगे। तो ये हमारा 11 इंच, 11 का हाफ होगा 5.5। और घेर का भी हम सेंटर बना लेंगे। घेर का हमने सेंटर बना लिया। सेंटर को इसके साथ रख के और हम यहाँ से पूरी चुन देंगे और इस पूरे कपड़े को जो है यहाँ तक एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। आप किस एज साइज़ की नायरा कुर्ती की कटिंग सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।